अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल है आप लोगों की। उम्मीद है जी सब लोग ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह से। और जो है अभी मैं सोकर उठी हूँ। इस वक्त कोई 9:30 बजे का टाइम है। रात में जल्दी उठ गई थी क्योंकि जो है हेल्पर ने आना था कपड़े वगैरह वॉश करने के लिए और दूसरी चीज़ों के लिए, तो उससे कपड़े वगैरह वॉश करवाने थे। और इतनी शदीद मुझे इस वक्त नींद आ रही है ना, मेरी आंखों से भी आपको लग रहा होगा अभी मैं नींद में झूल रही हूँ क्योंकि कल ताक रात थी, इबादत वगैरह की थी, तो मैं सोई नहीं। उसके बाद जो है फिर मैं सहरी करके सोई 5 साढ़े 5 बजे ना, और फिर मैं दोबारा सुबह 9:30 पौने 10 बजे उठ गई। तो अब मैं झूल रही हूँ नींद के अंदर। और इतनी गर्मी है, ऐसा लग रहा है कि मैं ना 9 बजे नहीं, कोई दोपहर के 2 बजे उठी हूँ। इतना सूरज आग बरसा रहा है ना जिसकी कोई इंतहा नहीं है। अभी अप्रैल है, आज तो टेम्परेचर भी ना 40 है इधर जो है पंजाब में। मैं वही कही थी, पता नहीं मई में कितना टेम्परेचर होगा ना, जब अप्रैल में ही 40 टेम्परेचर चल रहा है। अच्छा भला मौसम अच्छा था, लेकिन फिर पता नहीं अचानक से क्या होगा, एकदम से इतनी गर्मी आ गई है ना। इतने शदीद रोज़े लगते हैं, हलक जो है ना पूरा खुश्क रहता है। खैर, और आज फ्राइडे भी है अभी जो है, लेकिन पहले मैं हेल्पर से काम वगैरह करवा लूँ। और क्या कहने लगी थी, भूल गई क्या कह रही थी। हाँ, याद आ गया। अच्छा, मुझे ना बहुत से लोग पूछ रहे थे आपके हस्बैंड नहीं आए अभी तक, आपके रमज़ान उन्होंने साथ नहीं किया। एक्चुअली मेरे हस्बैंड जो है ना हर 30 डेज़ बाद आते हैं 10 to 12 डेज़ के लिए, यानी हर एक मंथ बाद आते हैं 10 to 12 डेज़ के लिए ना। लेकिन अभी वो 15 मार्च को गए थे क्योंकि एक मंथ की वो लीव पर आए थे शादी की, तो वो फिर अभी गए। फिर बीच में रमज़ान आ गया था तो अभी हुआ नहीं था इस तरह, तो इसलिए फिर वो रमज़ान में नहीं आ सके थे, क्योंकि फिर ना आगे फिर ड्यूरेशन और बड़ा हो जाता है। फिर आगे 2 ईदें भी आ रही होती है तो उसको भी मैनेज करना होता है, इसलिए नहीं आए। बहुत से लोगों से पूछा था आपके हस्बैंड नहीं आए, तो ये रीज़न होती है। अब जब इंसान जहाँ जॉब कर रहा होता है ना, हर जगह का डिफरेंट इन्वायरमेंट होता है, डिफरेंट वो होता है। और बहुत से लोग मुझसे बोलते हैं आपके हस्बैंड आउट ऑफ कंट्री होते हैं। नहीं, आउट ऑफ कंट्री नहीं होता। आउट ऑफ कंट्री वाले हर मंथ नहीं आ सकते, आउट ऑफ सिटी होते हैं। कराची में जॉब है उनकी, हर मंथ बाद आते हैं 10 डेज़ के लिए ना। तो बहुत से लोग पूछे थे आपके हस्बैंड रमज़ान में नहीं आए, तो इसलिए मैंने बता दिया। यहाँ पे बस हेल्पर ने मशीन लगाई हुई थी और मैं बस निगरानी कर रही थी कि कपड़ों की ना कौन से कैसे करने हैं। शादी से पहले मैंने कभी निगरानी नहीं की है मैं उस टाइम घोड़े बेच कर सो रही होती थी, अम्मी सब करवा लेती थी हेल्पर से। यहाँ पे मेरी फुप्पो सब करवा लेती है। मैं सो रही होती है, मेरी फुप्पो सारे मेरे कपड़े हेल्पर से वॉश करवा के मुझे बता देती है कि अब ये वॉश हो चुकी है, इसे रख लो। लेकिन अब इत्तेकाफ में तो ऑब्वियसली मुझे ही करना पड़ रहा है। और तौबा इतनी गर्मी, अभी ये सुबह 10 बजे का टाइम है, इतनी धूप पड़ रही है, ऐसे लग रहा है जैसे आग में मैं खड़ी हूँ। इस वक्त बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है एकदम से पंजाब में। खैर, अभी मुझे पार्सल रिसीव हुआ था, मैंने ऑर्डर किया था स्टैंड जो है ना, वो कैमरा स्टैंड मेरा ख़राब हो गया था, तो मैंने कहा मैं एक ऑर्डर कर लेती हूँ। मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं थी इसे खोलने की, जाए मैंने कहा इसे बाद में ही खोलेंगे। मेरी ऑडियंस में से किसी का 20 से नाम है जो रोज़ मुझे 2 वीक से कमेंट कर रही हैं कि प्लीज़ आप ये जो बेंगल्स पहनती हैं इनका डिज़ाइन दिखा दें तो ये आप डिज़ाइन देख लें इनका। वैसे तो मैंने अपनी सारी गोल्ड की ज्वेलरी जो है वो दिखा दिया। आप लिखेंगे ना गोल्ड की ज्वेलरी लाइफ विद फातिमा, तो आपको सारी ज्वेलरी जो उसमें दिख जाएगी। लेकिन वो बार बार मुझे कही थी कि प्लीज़ ये डिज़ाइन दिखा दे जो आपने बेंगल्स पहन रखी होती हैं गोल्ड वाली। तो ये देख लें, इसका ये डिज़ाइन है चूड़ियों का। आज जुम्मा था तो बस दोपहर को नमाज़ पढ़ी थी, उसके बाद रेस्ट कर लिया था। तो अभी ये 5 बजे का टाइम हो रहा था। अब मैं किचन में आई थी, मैंने कहा कुछ बना लेती हूँ, कि बैठे बैठे ना इंसान बहुत थक जाता है। तो मैं यहाँ पे चिकन एंड पोटैटो ओपन फ्राइड सैंडविच बना रही थी। लास्ट ईयर रमज़ान में भी मैंने बनाए थे, तब भी आपके साथ रेसिपी शेयर की थी, लेकिन अब दोबारा आपके साथ शेयर कर देती हूँ। मैंने इसके लिए आलू लिए थे, मैंने 3 आलू लिए थे, उसे मैंने बॉयल करके मैश कर लिया। 1 कप मैंने बॉयल और रेशा की हुई चिकन है, और उसमें मैंने 1 प्याज और 3 हरी मिर्चें, दोनों को ना मैंने चॉपराइज़ कर लिया था। पेस्ट नहीं था, ये चॉपर किया हुआ था, वो डाला। थोड़ा सा हरा धनिया मैंने ऐड किया इसमें। 1 टीस्पून भर के मैंने इसमें जो है वो चिकन पाउडर ऐड करूँगी। जब से मेरी शादी हुई है ना, मैंने कुकिंग बहुत कम की है। 1 फरवरी था तब से मैंने कुकिंग छोड़ रखी, और अब जो है कोई अप्रैल की 15 अप्रैल हो चुका है, और अब तक कोई मुझे 2.5 मंथ हो गया मैंने कोई कुकिंग इतनी ख़ास नहीं की। अब मैं जाके कोई आज प्रॉपर कोई रेसिपी बना रही हूँ, वरना काफ़ी टाइम हो गया मैंने कोई प्रॉपर रेसिपी नहीं बनाई। वैसे भी मेरी नंदे होती हैं, क्योंकि फुप्पा इत्तेकाफ में बैठी है ना, तो फिर मैं अकेली होती हूँ, तो वो इधर घर में ही होती हैं, तो फिर वो कुछ ना कुछ बना लेती हैं, तो मैं इतना ज़्यादा कुछ काम करती नहीं हूँ। तो आज मेरा दिल कर रहा था, मैंने कहा चलो मैं कुछ बना लेती हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैंने सारे मसाले ऐड कर दिए थे। मैंने इसमें 1 टीस्पून चिकन पाउडर डाला, सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे। 1/2 टीस्पून मैंने रेड चिली पाउडर डाला है। 1 टीस्पून मैंने कुटी हुई लाल मिर्च डाली है। 1 टीस्पून मैंने इसमें ब्लैक पेपर पाउडर डाला है, और 1 टीस्पून मैंने इसमें चाट मसाला डाला है। 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर था, और 1 टीस्पून भुना और पिसा सफ़ेद ज़ीरा था। 2 टेबलस्पून मैंने इसमें चिली सॉस के ऐड किए हैं,
और 2 टेबलस्पून जो है मैंने इसमें सोया सॉस जो है वो ऐड की है, और इसके अलावा मैं इसमें 1 टेबलस्पून भर के जो है वो केचप ऐड करूँगी। इसके अंदर आप स्वीट कॉर्न भी ऐड कर सकते हैं, शिमला मिर्च भी बारीक काट काट के आप डाल सकते हैं इसके अंदर। मैंने चिकन यूज़ किया, अगर आप चाहें आप लोग इसमें बीफ भी यूज़ कर सकते हैं, मटन भी यूज़ कर सकते हो, उसकी रेशा रेशा किया हुआ ना, इसमें आप कोई भी मीट जो है वो यूज़ कर सकते हैं। बस ये सारी चीज़ें डाल के जो है वो आप अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ये आपकी जो फिलिंग है वो रेडी है। ये वाली जो रेसिपी है ना, ये बच्चों के लंच बॉक्स के लिए भी बहुत आइडियल रेसिपी है। आप लोग बनाकर इसे रख दें सैंडविच को फ्रिज में, और जब सुबह बच्चे जाते हैं बस आप इसे अंडे में डिप करेंगे और फ्राई कर लेंगे, और ये इतने मज़े के बनते हैं, बिलीव मी। बहुत आसान, बड़ी सिंपल सी फीलिंग है, लेकिन बहुत मज़े के बनते हैं। बस मैंने ब्रेड स्लाइसेस ले लिए थे, उसके ऊपर ये मिक्सचर लगा दूंगी। आप लोग चाहे तो पहले ब्रेड स्लाइस पर हरी चटनी भी लगा सकते हैं, केचप भी लगा सकते हैं, और उसके बाद आप ये फिलिंग लगा लें। लेकिन रमज़ान है, फिर बहुत ज़्यादा स्पाइसी हो जाती है, इसलिए मैंने ब्रेड स्लाइस पर कुछ भी नहीं लगाया, बस मैंने डायरेक्ट जो है वो फिलिंग लगा दी है। आप लोग बताएं, आप लोगों के रमज़ान कैसे गुजर रहे हैं, क्या क्या बना रहे हैं। अब तो वैसे जो है 23 रोज़े हो गए हैं मेरे ख्याल से। जैसे जैसे रोज़े ख़त्म होते जाते हैं ना, इंसान की एनर्जी भी डाउन होती जाती है और मेन्यू भी ख़त्म होता जाता है। फिर उसको कुछ बनाने को दिल नहीं करता, बस इंसान कहता है सिंपल सी एक चीज़ बनाओ या सिंपल खाना बनाओ और खा लो। शुरू शुरू में रमज़ान होता है ना, इंसान बड़े एहतमाम करता है, लेकिन फिर जब एंड का शर आता है ना, तो फिर इंसान स्लो हो जाता है, बस सिंपल खाने पे आ जाता है। बस हम ऐसे ही बना लेते हैं, क्योंकि मेरी नंद के बच्चे हैं ना, वो भी शौक से खा लेते हैं चीज़ें वगैरह। फुप्पो भी खा लेती हैं, मेरी नंद बड़ी शौकीन है फ्राइड चीज़ों की, वो खा लेती है। मैं तो खैर थोड़ा बहुत ही खाती हूँ, तो बस फिर इसलिए हम बना लेते हैं। वरना अब मेरा फ्राइड आइटम खाने को ना दिल ही नहीं कर रहा है, बल्कि मेरा दिल कर रहा है कोई मज़ेदार सी जो है ना सालन रोटी हो या कुछ इस टाइप का सिंपल सा फ्राइड आइटम खा खा के ना बस बंदा थक गया है। यहाँ पे बस जो है वो मैं स्ट्रॉबेरी शेक बना रही थी। मैं जब भी स्ट्रॉबेरी शेक बनाती हूँ ना, मैं उसके अंदर जो बनाना है वो ज़रूर ऐड करती हूँ। बहुत से लोग जो है स्ट्रॉबेरी का सिर्फ शेक बनाते हैं, लेकिन मैंने जब भी स्ट्रॉबेरी का शेक बनाया ना, मैंने उसमें हमेशा केला ऐड किया, उससे बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है। यहाँ पे जामे शीरी भी बना दिया था, इतना सारा तदला भर के जामे शीरी बना, जिसमें से 4 गिलास सिर्फ मैं ही पीती हूँ, बाकी सब कम पीते हैं, क्योंकि मेरे ससुराल में जो है ना दूध लाजमी पिया जाता है। यहाँ पे रोज़ा अफ्तार खजूर के बाद ना डायरेक्ट दूध से किया जाता है, इसलिए किसी भी टाइप का शेक, दूध सोडा यहाँ पे लाजमी बनता है। इस घर में सिर्फ मैं एक वाहिद हूँ जो बिल्कुल भी दूध नहीं पीती। एक्चुअली हमें ना बचपन से आदत ही नहीं है, हम लोगों ने हमेशा अफ्तार जो है ना वो डायरेक्ट शरबत से ही की है, तो दूध की आदत ही नहीं। अब भी मैं दूध नहीं पी सकती डायरेक्ट अफ्तारी करके ना, मेरे ससुराल वाले सब पी लेते हैं, मेरे हस्बैंड पी लेते हैं, मैं अपना हिस्सा रख देती हूँ, मैं बाद में पी लेती हूँ, मुझसे नहीं पिया जाता। मैं तो बल्कि ससुराल वालों को कहती हूँ अपनी सास को, पता नहीं आप कैसे दूध पी लेती है, मुझसे तो नहीं पिया जाता, इतना हैवी लगता है, देख के बंदे को ना कुछ हो रहा होता है। बस खैर यहाँ पे जो मैंने ब्रेड स्लाइसेस बनाए थे उसे मैंने सिंपल एग में डिप किया था। एग में ना मैंने थोड़ा सा मिल्क डाल के उसे अच्छे से फेंट लिया था, फिर एग में डाल के आपने इसे हाई फ्लेम पर फ्राई करना, और ये मज़ेदार सी अफ्तारी जो है रेडी है, जिसमें फ्रूट चाट है, बॉक्स पैटीज़ हैं, बैंगन के पकौड़े, आलू के पकौड़े और ये सैंडविच है। और अफ्तारी करने के बाद मैं लेट जाती हूँ, क्योंकि और कुछ करने की हिम्मत ही नहीं होती है। इंसान का पेट जो है ना वो फट रहा होता है, और बल्कि दुनिया में आने में भी टाइम लगता है इंसान को अफ्तारी करने के बाद। और आज की इतनी गर्मी है ना कि मुँह से गिलास ही नहीं हटता, और पानी पी पी कर पेट फट जाता है। मैं अफ्तारी का इतना पानी पी लेती हूँ, इतना जिसकी कोई इंतहाई नहीं है। और बस ये 12 बजे का टाइम था, मैं यहाँ पे थोड़ी बहुत वॉक कर रही थी, और अब मैं जाकर बस सोऊंगी। अब यहीं पे मैं व्लॉग को एंड करती हूँ। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। आपसे नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।